हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लिस्ट के कॉन्सेप्ट को। लिस्ट होती क्या है और पाइथन के अंदर में उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पाइचम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और पाइचम को अपने स्टार्ट कर लेना। तो मैंने अपना पाइचम स्टार्ट कर रखा है। तो हम अपने पाइचम पे आ गए हैं और मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है tut6.py। तो हमारा 8212 है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, tut6.py। ओके, तो जानते हैं सबसे पहले लिस्ट होती क्या है। तो लिस्ट जो है आपका एक तरह से एरे होता है जिसके अंदर आप हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो, यानी अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगर आप सिंपल भाषा में कहूँ तो मान के चलो मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराना है। तो अब क्या करूंगा मैं, या तो मैं 5 वेरिएबल्स बनाऊंगा जिसके अंदर उनके मार्क्स रखूं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट बना सकता हूँ जिनके अंदर सारे डेटा को रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक मार्क्स नाम का लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर सकता हूँ। तो जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, और मार्क्स लिखने के बाद मैंने इसको किया, मान लो 50 में से मार्क्स रखते हैं। तो एक क्या हो गया 42, 45, 38, एक के हो गए 32 और किसी के हो गए 48। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है 42, 45, 38, 32 और 48 हैं। ओके, इसी तरीके से एक और लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर क्या है कि किसी पर्सन का डेटा रख सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, वो आपकी मिक्स्ड लिस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट के अंदर हम जो है अलग अलग तरह के डेटा को भी रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन का डेटा रख लेते हैं जिसके अंदर क्या है, उसका नाम, उसके एज, उसके साथ साथ उसकी सैलरी जो है उसको रखा, ताकि क्या हम एक मिक्स्ड टाइप का लिस्ट बना सके। तो मैं एक एम्प्लॉय नाम का एम्प्लॉय बनाता हूँ, EMP बनाया। उसके बाद से उसके अंदर मैंने लिखा, उसका नाम मैंने रख लिया, उसका नाम हो गया अभिषेक। ओके, उसका नाम अभिषेक हो गया। उसकी एज जो होगी 25 मान के चलो, और उसकी जो सैलरी है 32,545 पैसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है, पैसा में कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, एक जो आपने लिस्ट बनाई मार्क्स नाम की, इसके अंदर आपके 5 तरह के वैल्यूज हैं, लेकिन ये पांचों वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है। दूसरी एक और लिस्ट बनाई एम्प्लॉय EMP नाम की, जो कि एम्प्लॉय को डिनोट करती है। इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन एक इंटीजर है, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो क्या दोनों सही है? तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा पहले मार्क्स, और मार्क्स के बाद दूसरी वैल्यू लिख देते हैं EMP, रन कर लिया। तो हमारे देखो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रही है। लिस्ट कभी भी आपकी प्रिंट होगी तो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रिंट होगी। देखो यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रिंट होगी, यानी अगर आप चाहो तो इसके अंदर सिमिलर टाइप की लिस्ट भी रख सकते हो, सिमिलर टाइप के डेटा भी रख सकते हो, और आप चाहो तो इसके अंदर अलग अलग तरह के डेटा को भी रख सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम इसकी और भी फंक्शनलिटी को जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मुझे मार्क्स के, मैं चाहता हूँ मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्क्स 0। अब मार्क्स 0 क्या है, तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी। तो स्ट्रिंग पढ़ने के टाइम पे हमने देखा था कि जो भी स्ट्रिंग होती है उसके हर एक कैरेक्टर के कुछ ना कुछ इंडेक्स वैल्यू होती हैं। उसी तरीके से लिस्ट के अंदर भी हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इंडेक्स वैल्यू होती है। जो पहला एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है, जो लिस्ट का साइज होता है उसके से -1। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार इसका साइज देख लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, और आपको पता ही है कि कभी भी किसी भी चीज का, चाहे लिस्ट हो चाहे स्ट्रिंग का साइज निकालने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है लेंथ। लेन नाम का फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, पूरी लिस्ट या फिर स्ट्रिंग का साइज रिटर्न कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, और मार्क्स लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ रन। अब देखना इसका साइज क्या आएगा। तो इसका साइज जो आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। पहले वाला जो स्टूडेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो पहले वाले स्टूडेंट की इंडेक्स वैल्यू है 0, दूसरे वाले की इंडेक्स वैल्यू है 1, तीसरे की 2, चौथे की 4, 3, और लास्ट वाले की जो है 4 है। ओके, इसी तरीके से अगर हमें सारे डेटा को एक्सेस करना, मान के चलो मैं चाहता हूं कि अब मुझे तीसरा स्टूडेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 2 लिखा और उसके बाद से मैंने इसको रन कर दिया। ओके, इसको मैंने रन कर दिया। अब हमने यहां तक तो देख लिया। अब क्या करते हैं, एक बार स्लाइसिंग देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्लाइसिंग, तो मैं लिख देता हूं लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 3 चीज होती है। स्लाइसिंग का रूल क्या है, स्लाइसिंग का रूल क्या है कि रूल हमारे पास जो है स्लाइसिंग का वो है कि पहले जो भी होगा वेरिएबल नेम, साथ ही साथ स्टार्ट, फिर एंड, एंड नाउ जंप या फिर स्किप, जंप या फिर स्किप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने, हमारा ये रूल है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे पहले 3 स्टूडेंट का डेटा मिले, यानी मुझे पहले 3 स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, यानी 0, 1 और 2 के मुझे मार्क्स चाहिए, बाकी 3 और 4 के नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर
जो लिस्ट है, तो मार्क्स हमारी लिस्ट का नाम क्या है, मार्क्स, तो मैंने लिखा मार्क्स, उसके बाद से हमने इसको ऐसे किया, हमें कहां से चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू 0 से, तो हमने लिखा 0 और उसके बाद से फिर लगाया कॉलन, और कॉलन के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि हमें कहां तक का डेटा चाहिए, 2 तक का डेटा चाहिए। तो चले ट्राई करते हैं क्या होता है हमारा। तो मैंने इसको किया प्रिंट, अब देखो हमारे पास डेटा क्या है, अब हमारे पास 2 ही डेटा आया, यहाँ पे आया 42 और 45। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने तो 2 लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यहाँ पे जब भी आप लिखते हो तो वो आपका कभी भी -1 चलता है, यानी क्या है कि वो कभी भी 2 से छोटा चलेगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते तो वो कहां तक जाता, 4 तक जाता। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो देखना यहाँ पे कहां जाएगा, तब ये आपका पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो क्या होगा, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो क्या हुआ, तो भी आपका एरर नहीं आया, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगा। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास तो एलिमेंट जो है वो वहां पे 5 है, लेकिन हमने यहाँ पे 6 तक दिया। तो देखो अगर एलिमेंट ज्यादा है, मतलब अगर एलिमेंट कम है और अगर आपने साइज ज्यादा लिखा, आपने एंड पॉइंट ज्यादा लिखा, तो कोई एरर नहीं आता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अगर आपको चाहिए कितने स्टूडेंट का दे, हमें 3 स्टूडेंट का डेटा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 तक लिखना पड़ेगा, 0 से 3। अब जाके हमारा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, अब हमारे पहले 3 स्टूडेंट का डेटा आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है स्लाइसिंग होगी। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम देखते हैं, उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी पाइथन में लिस्ट है वो जो है म्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चीज चेंजेबल होती है, यानी अगर आप चाहो तो इसके डेटा को चेंज कर सकते हो। एक बार अगर आपने डेटा बना लिया उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर में ऐसा नहीं कर सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर हमने अगर एक बार डेटा लिख दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं जो पहला डेटा है 42, उसके बाद उसके बदले मैं यहाँ पे 33 लिखूं या फिर कुछ और वैल्यू लिखूं, मैं चाहता हूं 33 लिखूं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 लिखने के बाद अब हमने यहाँ पे लिख दिया 33। अब अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे लिस्ट आपकी, तो हमारा क्या आएगा, मार्क्स मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, करता हूँ इसको रन, तो देखना हमारा क्या आएगा। अब मेरी जो पहली वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 33 आ रही है, लेकिन इससे पहले जो कर रखे थे तो उससे पहले क्या आ रहा था, 42 आ रहा था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट के कुछ फंक्शन देख लेते हैं जो कि हमारे हैं यहाँ पे। तो मैं लिस्ट के फंक्शन देखता हूँ, यहाँ पे लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके हैं कुछ फंक्शंस हैं जो कि क्या है, यहाँ पे शॉर्ट है, तो शॉर्ट मैंने लिखा। अब शॉर्ट करके अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वैल्यू को और मैं लिखता हूँ मार्क्स, अब देखना यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी शॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। तो देखो 32, 33, 38, 30, 45 और 48, तो ये क्या है, आपकी शॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यू आ रही है। अब हम देखते हैं कुछ और फंक्शंस। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ मार्क्स डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, ये आपके वैल्यू के लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करता है। जैसे कि अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो अपनी लिस्ट के अंदर, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 50, तो अगर मैंने 50 लिखा तो अब जो हमारी लिस्ट नई लिस्ट आएगी उसके अंदर हमारे 50 जो है वो मिलेगा। तो मैं करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिख दिया मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद अगर मैं करता हूँ तो अब देखना जो हमारी नई लिस्ट आई उसके अंदर 50 भी इंक्लूडेड है। इसी के तरीके से एक और आपका फंक्शन है इंसर्ट करने का, जो कि है इंसर्ट, जो कि क्या है, इंसर्ट है। अब इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इसमें आपको पोजीशन डालनी होती है कि आप चाहते हो, मान के चलो कि आप चाहते हो कि मैं 38 की जगह 45 या फिर कुछ और वैल्यू डाल सकूं। आप इसके अंदर सिमिलर डेटा को भी रख सकते हो। तो जैसे मैं मानता हूं कि 38, तो 38 का मतलब क्या है, 0, 1 और 2 मुझे सेकंड इंडेक्स पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या चीज, 62। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे सेकंड एलिमेंट पे 62 चाहिए, तो मैंने इसको किया ऐसे, और अब देखो जो मेरी वैल्यू आई वो क्या आई, 62 आ गई यहाँ पे। इसी तरीके से आपके पास डिलीशन के लिए भी फंक्शंस होते हैं। यानी डिलीशन के लिए कौन से फंक्शन होते हैं, तो मार्क्स डॉट पॉप, एक मार्क्स डॉट पॉप है, ये क्या करता है, आपकी जो लास्ट से वैल्यू को निकाल देता है। जैसे मैंने किया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने फिर से मार्क्स लिखा, मार्क्स किया, तो अब देखना क्या आएगा, हमारा डेटा आता है। जो मेरा डेटा है लास्ट एलिमेंट जो 50 था वो क्या हो गया, आपका बाहर हो गया लिस्ट से, या फिर उसको क्या किया, इसने डिलीट कर दिया। हमारे पास एक और फंक्शन है मार्क्स डॉट इंडेक्स। इंडेक्स जो फंक्शन है ये क्या करता है, आपको चेक करता है कि वो वैल्यू किस इंडेक्स पे है। तो मैंने मान चलो 45 रखा, और 45 रखने के बाद अगर मैं इसको करता हूँ प्रिंट, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करना पड़ता है अंदर ही, तो मैं ऐसे करता हूँ प्रिंट, उसके बाद लिखता हूँ मार्क्स डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने के बाद इसमें लिखता हूँ 45। तो 45 जिस भी पोजीशन पे होगा वो आपको बता देगा। तो मैंने इसको किया, तो देखो रन आया, क्या आया, 1 पे आया। तो यहाँ इसका मतलब क्या, हमारा जो 45 है वो किस पे है, 1 पे, 0 और 1 पे है। इसी तरीके से और भी फंक्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉर्ट है, अपेंड है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। मान के चलो एक हमारी स्ट्रिंग है मार्क्स, अब एक और स्टूडेंट के एग्जाम हो जाते हैं और उनके बाद इनकी एक और मार्कशीट बन जाती है। तो मार्क्स लिख लेता हूँ,
मार्क्स 2 लिख देता हूँ, और उनके मार्क्स जो है इस तरीके से हो गए। तो उनके 100 में से हो गए, तो मान लो 85, 96, किसी के 75, किसी के 85, और एक ले लेते हैं 68। ठीक है, तो 5 मार्क्स हो गए हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, उन सारे मार्क्स को एक जगह फाइनल नाम के लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो मैंने लिखा मार्क्स 2 प्लस मार्क्स। तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, और कॉन्कैटिनेट होने के बाद अब जो आपकी जो फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी वो आपकी क्या प्रिंट होगी, तो वो दोनों लिस्ट का एडिशन प्रिंट होगा। तो देख रहे क्या होगा कि दोनों की दोनों लिस्ट जो है एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो गई है। अगर आप और भी फंक्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो, और गूगल पे जाने के बाद लिख सकते हो पाइथन फंक्शन लिस्ट। ओके, लिस्ट फंक्शन या फिर फंक्शन लिस्ट करोगे तो आपके जो भी फंक्शंस हैं वो वहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, W3 स्कूल पे भी, W3 स्कूल पे है आपका, यहाँ पे लिस्ट मेथड है। डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जाओ, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, जैसे अपेंड है, ठीक है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है। रिमूव क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यू जहाँ से भी आपको रिमूव करना था वहाँ से कर सकता है। ठीक है, क्लियर लिस्ट होता है, जो कि पूरी की पूरी जो आपकी लिस्ट होती है उसको क्लियर कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मार्क्स 1 डॉट क्लियर, और उसके बाद से प्रिंट करूं मार्क्स को, तो देखना क्या होगा। अब मैं अगर मार्क्स को प्रिंट करूं तो मेरे पास कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास मार्क्स क्या हो गया, खाली हो गया यहाँ पे। तो काउंट क्या बताता है, आपका काउंट जो है आपको बताता है कि कोई नंबर एक लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने जो है हमारी लिस्ट है, मैं काम करता हूँ, पहले इसको कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद इसको मैं देखता हूँ और लगाता हूँ मार्क्स डॉट काउंट लगाया, और काउंट लगाने के बाद एक मिनट क्या करता हूँ, इसको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा मैंने, मार्क्स फाइनल ले लेते हैं, फाइनल सही रहेगा, फाइनल डॉट काउंट। और काउंट के अंदर मैंने लिख दिया वैल्यू कौन सी, 45। अगर मैंने 45 लिखा, या फिर कुछ और वैल्यू लिख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक ना 85 लिख लेते हैं, 85 मैंने लिखा। और अगर अब मैं रन करूँ इसको तो देखना क्या आएगा, तो हमारी जो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे जो पूरी लिस्ट में 2 बार 85 आ रहा है, जैसे 85 यहाँ पे भी है, 85 यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको 85 को यहाँ पे 86 कर दूं और देन अब रन करूं तो देखना क्या आएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार दिखेगा। इसी तरीके से और भी फंक्शंस है, जैसे कॉपी हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये सारे फंक्शन आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, और यहाँ पे इस साइड पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे फंक्शंस को ट्राई कीजिए और लर्न कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।